हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम है गुंजन मल्होत्रा और मैं हूं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, न्यूजीलैंड में वीज़ा रिफ्यूजल्स बहुत ज़्यादा दबा के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ वीज़ा रिफ्यूजल्स देखने को मिल रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को न्यूजीलैंड के केस। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज ये वीडियो बना रहे हैं। इस पे डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस पे अगर आप फोकस करते हो तो आपका वीजा रिफ्यूजल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो इन शॉर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए अब हम लोग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूजीलैंड में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, 7 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। 7 पॉइंट्स में फोकस करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि वीजा नहीं रिफ्यूज हो। अगर तो आपने एप्लीकेशन कर दी है और वीजा रिफ्यूज हो गया है, इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रख के री एप्लीकेशन कीजिए, चांसेस है वीजा आ जाएगा। अगर फाइल रेडी है, सबमिट नहीं हुई है, फाइल खोल के बैठिए और चेक कीजिए जो 7 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपकी फाइल में वो 7 पॉइंट्स दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो फाइल पे रीवर्क कीजिए, उसके बाद सबमिट करिएगा। और अगर आगे जाके फ्यूचर में आपने फाइल सबमिट करनी तो ध्यान से वीडियो देख लीजिए। आपका कोई फ्रेंड भी अगर न्यूजीलैंड जाके पढ़ने वाला है तो उनको भी ये वीडियो दिखा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको पता रहे कि ये 7 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपके और उनका जो टाइम है और जो पैसा है वो बच सकता है, वेस्ट नहीं होगा। चलिए पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। न्यूजीलैंड में वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं, ऑफर आ चुका है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मीट हो गया, कोई बात नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट अ बिग डील। बिग डील इज प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोफाइल स्ट्रांग से मतलब अगर +2 के बाद जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो कोशिश ये करना है कि भाई +2 और 10th का जो स्कोर था वो 60% अबव रहा हो। अब नहीं रहा, चला गया, बीत गया, कोई बात नहीं, भगवान बचाएंगे आपको, बट प्रोफाइल स्ट्रांग रखना है। और अगर आप अभी +2 कर चुके हैं, इंडिया में बैचलर्स कर रहे हैं और आगे जाके मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड, तो बैचलर्स का परसेंटेज ग्रो कीजिए। कोशिश करिए कि 65-70% अबव का स्कोर आपका रहे। ओवरऑल प्रोफाइल को आप अपने स्ट्रांग बनाइए। साथ के साथ अवॉइड करिए बैकलॉग्स को। जितना कम बैकलॉग उतना आपका हायर प्रोबेबिलिटी वीजा आने का। और भी पॉइंट्स हैं जो मैं कह रहा हूं उसको सप्लीमेंट करते हैं, बट इस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ता है। गोइंग फर्दर, IELTS का जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मीट हुआ, आपको ऑफर आ गया, वेरी गुड। बट अगर स्कोर ज्यादा आया है तो आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बनता है। ओवरऑल जनरली अगर 7 है, इंडिविजुअली 6 या 6.5 तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, 4 चांद लग चुका आपके प्रोफाइल में, वेरी गुड। नहीं है तो फिर आई होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा आपका आ जाए। एंड अगर आप स्टूडेंट हो, आइल्स देने वाले हो, तो आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आइल्स का स्कोर अच्छा रखिए। ओवरऑल 6.5, इंडिविजुअली 6 तो रहे ही, अगर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है तो ओवरऑल 7, 7.5, इंडिविजुअली 6, 6.5 का आप स्कोर रखें, प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बनेगा। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको वो ये है कि आप जब अपना एविडेंस ऑफ फंड्स दिखा रहे हैं तो अपने किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर का फंड्स दिखाइए, पहला। दूसरा, वो जो फंड है वो वेरीफाइएबल हो, ठीक है। तीसरा, जब फंड उनके अकाउंट में आया तो एक बार में बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट नहीं आया, ठीक, पार्ट्स पे पार्ट आया, रेगुलर बेसिस पे आया, अकाउंट लॉन्ग टर्म में ऑपरेटिव हो। एंड साथ के साथ अगर कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा डिपॉजिट आया हुआ है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि एक बार में इतना बड़ा अमाउंट क्यों है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप अवॉइड नहीं कर पाते हो, जैसे कोई कैंडिडेट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं वो प्रोविडेंट फंड उनका जो होता है, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, उसको ब्रेक करते हैं तो अकाउंट में सेटलमेंट होता है। ये म्यूचुअल फंड को ब्रेक करते हैं तो उनके अकाउंट में सेटलमेंट होता है। तो इन सारे चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा एंड इन चीज़ों को आपको ध्यान पे रख के चलना चाहिए। गोइंग फर्दर, जब आप फंड्स को दिखा रहे हैं और फैमिली मेंबर के थ्रू दिखा रहे हैं तो कोशिश ये करना है कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का फंड्स आप एक अलग अलग फैमिली मेंबर्स के थ्रू नहीं दिखा रहे, बट सिंगल फैमिली मेंबर जो हैं उन्हीं के अकाउंट में आप फंड दिखाएं। चाहे तो आप फंड्स कोलैबोरेट करके, इकट्ठा करके, कलेक्ट करके एक फैमिली मेंबर के इसमें डाल दें, या शुरू से एक ही फैमिली मेंबर के अकाउंट में आप अपना फंड्स जो है उसको रख के आगे बढ़ें। साथ में जिस फैमिली मेंबर या स्पॉन्सर का आप फंड्स दिखा रहे हो वो वेरीफाइएबल हो और उन फैमिली मेंबर की जो इनकम हो वो रेगुलर बेसिस पे हो, और जिन रिलेटिव का आपने फंड्स दिखाया वेरीफाइबल होना चाहिए। साथ के साथ ITR और पे स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने चाहिए उन रिलेटिव के, उन स्पॉन्सर के, उन इमीडिएट फैमिली मेंबर के, जिससे प्रूव हो सके कि उनका फंड्स जो है वो वेरीफाइएबल भी है एंड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम एंड एवरीथिंग इज जेन्युइन। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वीजा ऑफिसर को एक इंप्रेशन जाता है कि भाई जो स्टूडेंट है, जो स्पॉन्सर है,
वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम दिखा रहा है और ये स्टूडेंट वहां जाके पार्ट टाइम जॉब पे डिपेंड नहीं होने वाला और इनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी है। साथ के साथ आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो पीछे आपका ट्रैक रिकॉर्ड, एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दैट शुड बी in coherence with the course or program for which you are applying, and आपका work experience भी जो है वो भी coherent होना चाहिए आपके proposed course of study से, एंड एक प्रॉपर प्रोग्रेशन शो होना चाहिए। ये सब करने से आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, न्यूजीलैंड का जो हेल्थ एंड कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, वो हेल्थ एंड कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना चाहिए, आपकी प्रोफाइल और ये रिक्वायरमेंट मैच होना चाहिए। अब मुझे अगर समराइज करना हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसपे एक इंडियन स्टूडेंट को या इंटरनेशनल स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए अगर वो न्यूजीलैंड का स्टडी वीजा रिफ्यूजल को अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो क्या हो? पहला पॉइंट, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, परसेंटेज वगैरह अच्छा रहना चाहिए, बैकलॉग्स कम से कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आईएलटीएस स्कोर अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्कोर अच्छा होना चाहिए। इसके साथ उनकी जो इमीडिएट फैमिली मेंबर की जो इनकम है वो वेरीफाइबल होनी चाहिए और बहुत बड़ा अमाउंट एक बार में उनके प्रोफाइल में, उनके अकाउंट में नहीं आना चाहिए। चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है, आप जिनका फंड्स दिखा रहे हो, उनका रेगुलर इनकम उनके अकाउंट में आई होनी चाहिए, आईटीआर होना चाहिए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और एक फैमिली मेंबर का आप फंड्स दिखाइए, एक स्पॉन्सर का आप फंड्स जो है वो आप दिखाइए। साथ के साथ आपका जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी है और आपका जो प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है वो एक कोहेरेंस में होना चाहिए और वो आपको प्रोग्रेशन शो करना पड़ता है। साथ के साथ हेल्थ और कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स आपकी जो प्रोफाइल की है और न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन की जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स है वो मैच करनी चाहिए। आई होप हमारा जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप भी न्यूजीलैंड या इस तरह की किसी अच्छी कंट्री में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, व्हाट्सएप लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।